सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। What a day he's having. Concentration, the balance, and क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, देखिए 14 का चक्रव्यूह सोमवार से शुक्रवार सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या आप सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे? क्या है उसका कारण कि नहीं मिल पा रहे किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए मुझसे सरल उपाय और आज ज्योतिष के माध्यम से हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खत्म हुआ 16वीं लोकसभा का महायुद्ध, जनता ने जमकर चुनाव में मताधिकार का किया प्रयोग। मोदी और केजरीवाल समेत 328 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बंगाल ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, सभी सीटों पर बम्पर वोटिंग। अब तक 67% हुआ मतदान। बिहार ने भी खूब डाले वोट, अब तक 47% मतदान। आखिरी चरण भी नहीं रहा सूना, अजय राय पर दर्ज हुई एफआईआर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 951 की धारा 126, 130 और 171 के तहत एफआईआर दर्ज। तो आप नेता मनीष सिसोदिया पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप। आगे की रणनीति में जुटी बीजेपी, पूर्व
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा ने मोदी से की मुलाकात। कहा, पहले ही हार मान चुकी है कांग्रेस, कल मोदी गुजरात बीजेपी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। और आम चुनाव खत्म होते ही बढ़े डीजल के दाम। तेल मंत्रालय के निर्णय के बाद लगेगी अंतिम मोहर, आधी रात से लागू हो सकते हैं बढ़े हुए दाम। नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज आखिरी राउंड के साथ ही 16वीं लोकसभा के चुनावों पर करीब करीब पर्दा पड़ गया है। सभी 9 चरणों को मिलाकर इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और अब पूरे देश को 16 मई का इंतजार है। 3 दिन बाद शुक्रवार को यह साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान के राज सिंहासन पर किसका राज होगा। लेकिन करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को अब यही सवाल परेशान कर रहा है और चर्चा इसी को लेकर होने लगी है कि अब की बात किसकी सरकार। बड़ा सवाल है कि इस बार मोदी का राज होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरा मोर्चा सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। कहीं इस बार भी तो सारे एग्जिट पोल साल 2009 की तरह धराशायी तो नहीं हो जाएंगे। बड़े सवाल हैं जो बरकरार हैं। जितने मुंह उतनी बातें, हर नुक्कड़ हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा अब जोर पकड़ रही है कि आखिर इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा। खत्म हुआ वोटिंग का सिलसिला। हिंदुस्तान के दिल में एक ही सवाल, अब की बार किसकी सरकार। सोलहवीं लोकसभा के गठन के लिए आज हुए 9वें चरण के मतदान के साथ ही भारत में चुनावी मेला करीब करीब खत्म हो गया। अब पूरे हिंदुस्तान की टकटकी 16 मई को होने वाली मतगणना पर लगी है। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए अभी से ही जोड़ तोड़ और गुणा भाग लगाना शुरू कर दिया है। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो तीसरे मोर्चे के आला नेताओं ने भी आगे की रणनीति को ध्यान में रखकर अपना गणित बैठाना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस खेमे में भी ये चिंतन शुरू हो गया है कि उसे इस बार क्या रोल निभाना है। कुल मिलाकर अब से लेकर 16 मई को चुनावों के रिजल्ट आने तक आम हिंदुस्तानियों के जहन में यही सवाल चल रहे हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या एनडीए को बहुमत मिल पाएगा? क्या यूपीए कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वास्तव में अगले करीब 4 दिन तक गली चौराहों, बाजारों और घर घर में कुछ इसी तरह के सवालों पर चर्चा और बहस होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस बार के चुनावों को पिछले कई दशकों का सबसे रुचिकर चुनाव करार दिया जाए तो एक बार को गलत न होगा। इसका सबूत इस बात से भी मिल रहा है कि न केवल इस बार करीब 10 करोड़ नए युवा मतदाताओं ने पूरे जोश और खरोश के साथ मतदान में हिस्सा लिया, बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं ने भी अपनी जबरदस्त भागीदारी से ये दिखाया कि इस बार मतदाता देश में स्थिर सरकार चाहते हैं। यही वजह है कि चुनाव का आखिरी राउंड खत्म होने के बाद से ही सभी के दिलो दिमाग पर एक ही सवाल सिर चढ़कर बोल रहा है, अब की बार किसकी सरकार। मनीष शर्मा, चैनल 1। बड़ा सवाल यही है कि इस बार किसकी सरकार। 2014 महायुद्ध खत्म हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और इस बार हर फेज पर अगर नजर डालें तो बम्पर वोटिंग हुई है। मतदाता घरों से बाहर निकले हैं और इस बार हमारे देश का जो मतदाता है जागरूक नजर आया है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार किसकी सरकार। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर प्रदीप जैन स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के नेता आनंद साहू मौजूद हैं।
वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अलका लांबा लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बाद में जुड़ेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता फिरोज वक्त अहमद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के नेता आनंद साहू से है। आनंद जी, आपने देखा कि हर फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, मतदाता घरों से बाहर निकले हैं, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़ा सवाल, इस बार किसकी सरकार? निश्चित रूप से देश भर में आप देख रहे होंगे जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की चुनाव के दौरान, और देश में एक निराशाजनक जो था पिछले 10 वर्षों का शासन यूपीए का, यूपीए 1, यूपीए 2, और नरेंद्र मोदी जी के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने अपना एक खुद का एक जो अनुभव है वो देश के सामने बताया। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और लगातार 400 से अधिक उन्होंने जो सभाएं की और 3D के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और जागरूकता, एक बड़ी कामयाबी मिली उनको जागरूकता करने में जी। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे, अभी आपका एक रिपोर्ट जो दिखा रहा था, 10 करोड़ युवा, मुझे लगता है 10 करोड़ से भी ज्यादा युवा जो है इस बार मतदान किए हैं। और अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो ये कांग्रेस और बीजेपी के मात्र 10% का अंतर था, और इस बार जो है इस चुनाव में मुझे ये दिख रहा है करीब 12 से 15% अलग अलग राज्यों में ये कई मतदान में वृद्धि हुई है। और ये मैं नहीं कहता हूं कि केरल में, बंगाल में, क्योंकि वहां ट्रेडिशनली वैसे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहती है, पर बाकी राज्यों को, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बाकी राजस्थान, गुजरात, इन सभी बड़े और राज्यों को देखें, महाराष्ट्र को ले लीजिए, तो तमाम राज्यों में वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत ही ज्यादा रहा है। और जो सम्मानित मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पहरेदार के रूप में इस बार विशेष रूप से वोटिंग के लिए उन्होंने सभी लोग निकले, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, सभी लोग मजदूर हैं। आनंद जी, मेरा सवाल यह है कि क्या आपका सपना साकार हो पाएगा? जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या वो हकीकत में बदल पाएगा? देखिए, मैं खुद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता हूं मैं इसको, और आपकी बात को शायद मैं दूसरे ढंग से कहने का एक अलग प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं जहां जहां गया हूं तो मैंने देखा कि लोग जो है कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। सभी लोगों के, चाहे बुजुर्ग है, चाहे उनको पता भी नहीं है, चुनाव चिन्ह तक पता नहीं है कि मोदी जी किस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं या कहां से। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी कह रहे हैं कि हम मोदी जी को हम देंगे। और ये मैं एक चीज, बड़ा चीज बोल रहा हूं है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। देखिए, इसीलिए कह रहा हूं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश, आप देखिए टीवी चैनल्स को देखिए, सारे प्रिंट मीडिया को देखिए, रोज आप पूरे देश में एक अगर मैं कहता या हमारे 1-2 नेता कहते तो शायद आप नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता, लेकिन पूरा देश कह रहा है। जहां हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, शायद वेस्ट बंगाल में आप देखिए सरकार जी को टिकट दिया गया है, भक्ति लहरी जी को दिया है, और एक स्थानीय लोगों को जिस प्रकार से वहां पर आगे बढ़ाया है। जी, मैं आपको बीच में जी, आपने कहा पूरा देश कह रहा है जी। और आखिरी चरण का जो आपका प्रचार था, कहे देश का हर परिवार अब की बार मोदी सरकार, तो फिर तो 543 सीट आपको मिलनी चाहिए। देखिए यूसुफ जी, एक चीज मैं साफ कह सकता हूँ कि 543 ने आकलन, मैं ये कह रहा हूँ सर, क्यों शक्ति नहीं होगी 300 सीट बीजेपी को आ जाए, और हम कम बता रहे हैं, आज जो चैनल में जो आ रहे हैं वो हो सकता है कम होगा, मजाक नहीं। देखिए, कई बार हम लोग अलग अलग घटनाओं का संदर्भ देकर के कह सकते हैं। अलका कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अलका जी, आम आदमी पार्टी से हैं आप, और इस तरीके से आपने देखा भी है कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो कसरत थी वो कम नजर आई है, भले ही जो आपके हौसले हैं वो बहुत बुलंद हो। इस बार आप खुद को कहां देख रही हैं?
देखिए, मैं अगर आम आदमी की बात करूं, सिर्फ 1-1.5 साल पुरानी पार्टी ने 400 से अधिक उम्मीदवार दिए और ऐसे उम्मीदवार जो बिल्कुल स्वच्छ छवि के थे, सामाजिक तौर पर सक्रिय थे, अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। और वो ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान की राजनीति को कभी स्वीकारते नहीं थे कि ये गंदगी और भ्रष्ट है। हम लोगों ने उन लोगों को जो है इस परिवर्तन में शामिल किया और हम लोगों ने उम्मीदवार दिए। अब रिजल्ट जो भी होंगे वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, लेकिन अगर मैंने गलत नहीं सुना तो एक बार मेरे को बताइएगा किसने कहा कि जिन्होंने कहा कि मोदी जी को इतना बड़ा बना दिया गया, टीवी प्रचार, अखबारें खोले, रेडियो सुने, तो मोदी जी की लोग सही मायने में उनका चुनाव चिन्ह भी भूल गए थे कि वो कौन सी पार्टी से है, पर मोदी इतने बड़े हो गए कि सब कोई मोदी को चाह रहे थे। और इस पे मैं मोहर भी लगाऊंगी, मैं वाराणसी के